हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं नेम इज आलोक कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा था, dy ओवर dx। अगर बाई कोई फंक्शन है f ऑफ x है तब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था x के रिस्पेक्ट में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर फंक्शन। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं दो फंक्शन दिए हुए हैं y1 और y2। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y2, तो इसे हम लिखेंगे dy1 ओवर dy2। इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि dy1 ओवर dy2 यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये क्या होता है? यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं y1 और y2। एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। यहाँ पर जो भी दोनों फंक्शन होंगे वो दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल के होंगे। यहाँ पर x वेरिएबल के दोनों फंक्शन है। ये सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में x और y की वैल्यू दी होती है। यहाँ पर t पैरामीटर होता है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में t मान के बताया था, तो मैं भाई t यहाँ पर मान रहा हूँ। और y ये भी t के वेरिएबल में होता है, t वेरिएबल में होता है। इसी तरह यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं y1 और y2, ये दोनों x वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहाँ पर dy1 ओवर dy2 निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम फंक्शन y1 और y2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy1 ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा f डैश x। और सेकंड y2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy2 ओवर dx ये आ जाएगा g डैश ऑफ x। तो यहाँ पर अब dy1 ओवर dx और यहाँ पर dy2 ओवर dx हमें फाइंड आउट करना है dy1 ओवर dy2। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy1 ओवर dx ओवर ये आ जाएगा dy2 ओवर dx। यहाँ से dx कैंसिल तो ये आ जाएगा dy1 ओवर dy2। यहाँ पर हम जिस भी फंक्शन या वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। जैसे हम वैसे निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर हम दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सेकंड फंक्शन माना है y2 फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है तो y2 हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा dy1 ओवर dy2। तो इस तरह से हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये dy1 ओवर dy2। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ फंक्शन फर्स्ट दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 9 और सेकंड दिया है y2 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5। यहाँ पर हमें निकालना है dy1 ओवर dy2 यानी फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है फंक्शन सेकंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ कैसे करेंगे हम? ये हो जाएगा dy1 ओवर dx तो ये आ जाएगा 9x रेज़ टू पावर 8 और सेकंड फंक्शन आएगा dy2 ओवर dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 5x रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर dy1 ओवर dx आ गया और dy2 ओवर dx आ गया। हमें निकालना है dy1 ओवर dy2 तो dy1 ओवर dy2 इज इक्वल टू होगा dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx। यहाँ पर dy1 ओवर dx की वैल्यू है 9x रेज़ टू पावर 8 और dy2 ओवर dx की वैल्यू है 5x रेज़ टू पावर 4। दिया जाएगा 9x रेज़ टू पावर 8 अपॉन आ जाएगा 5x रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर हम dy1 ओवर dy2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं dx रेज़ टू पावर 9 अपॉन dx रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पर हमने फंक्शन y1 और y2 की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 9x रेज़ टू पावर 8 अपॉन 5x रेज़ टू पावर 4। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आगे हम और किसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू e रेज़ टू पावर x और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू log x। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में y1 फंक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू cos x। लेट y1 इज इक्वल टू cos x और y2 फंक्शन हो जाएगा e रेज़ टू पावर x। अब हमें निकालना है
d/1 ओवर d/2। यहाँ पर मैंने बताया था इसे विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स हमने y2 फंक्शन माना है, तो यह डिनोमिनेटर में रहेगा d/2, तो इसे हम d/2 इसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें y1 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में और ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आ जाएगा dy1 ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और dy2 ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ से अब आ जाएगा ये dy1 ओवर dy2 इज इक्वल टू ये आएगा dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx इज इक्वल टू ये आएगा माइनस साइन एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स, माइनस साइन एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स। तो ये आ गया यहाँ से dy1 ओवर dy2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू log x। यहाँ पर y1 फंक्शन हो जाएगा tan x और y2 फंक्शन हो जाएगा log x। अब हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू log x, तो dy1 ओवर dy2। यहाँ से अब y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y2 का, तो ये आ जाएगा dy1 ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और dy2 ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर x, यहाँ पर बेस e है, तो dy1 ओवर dy2 इज इक्वल टू आएगा dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ से आएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स sec स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया dy1 ओवर dy2। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज भी होगा, तो ये यहाँ पर y1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तब ये बहुत टफ पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x। यहाँ से अब y1 हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा और y2 आ जाएगा y2 इज इक्वल टू ये इधर लिखते हैं y2 आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा थीटा। y2 और y1 दोनों थीटा आ चुके हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x और y2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy1 ओवर dx इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से dy2 ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब हमें निकालना है dy1 ओवर dy2 इज इक्वल टू, यहाँ पर by2 डिनोमिनेटर में इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर कहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माना है बाई 2, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ से आएगा डी बाई 1 ओवर डी एक्स अपॉन डी बाई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यह है अंडर रूट, सॉरी यह है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 1, तो डी बाई 1 ओवर डी बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ये थे इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ एग्जांपल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।